अस्सलाम वालेकुम। स्टूडियो में बात करेंगे क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस की। व्हाट इज क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस? इट्स बेसिकली अ क्रॉनिक ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन। लेकिन इसमें मेन जो चीज़ है जो कि डिफरेंशिएट करते हैं एक्यूट से कि एक इसमें देर इज स्कारिंग विच इज़ इन्वॉल्विंग द कैलिसिस एंड पेल्विस। कैलिक्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है विच इज़ द मेन क्या कहते हैं डिफरेंशिएटिंग पॉइंट, क्योंकि सिर्फ दो ही डिजीज़ हैं जिसमें कैलिक्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, एक क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस और एक एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी। तो इसमें जो कैलिक्स हैं उसकी स्कारिंग होने लग जाती है। ज़्यादातर उन इंडिविजुअल्स में देखी गई जिनको रीनल ट्रांसप्लांट हो या जो डायलिसिस के क्या कहते हैं पेशेंट्स हों। और साथ में इट इज़ ऑल्सो क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट कॉज फॉर किडनी डिस्ट्रक्शन इन द चिल्ड्रन हु हैव सिवियर लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट एब्नॉर्मैलिटीज़। अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ज़्यादातर ग्रॉस में हमको किस तरह की नज़र आती हैं, इरेगुलरली स्कार्ड किडनीज नज़र आती हैं, जो कि अगर ज़्यादातर एसिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होती है अगर तो बायलेटरल हो। एंड ये देखा गया जो मेन इसमें हॉलमार्क है, जो कि ये लाइन याद रखनी, कोर्स डिस्क्रीट कॉर्टिकोमेडुलरी स्कार्स विच इज ओवरलाइंग डायलेटेड ब्लंटेड और डिफॉर्म कैलिसिस एंड फ्लैटनिंग ऑफ द पेपिला। इसको याद रख लेना है कि कोर्स डिस्क्रीट कॉर्टिकोमेडुलरी स्कार्स ओवरलाइंग द डायलेटेड ब्लंटेड डिफॉर्म कैलिसिस एंड फ्लैटनिंग ऑफ द पेपिला। बेसिकली आसान जबान में कि जो हमारी कॉर्टिकोमेडुलरी जंक्शन है वहाँ पे स्कारिंग होगी, कैलिक्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए और जो पेपिला है उसकी फ्लैटनिंग हो गई है। पेपिला यूजली कहाँ पे होते हैं? अपर और लोअर पोल्स में, तो ज़्यादा अपर और लोअर पोल्स इन्वॉल्व होते हैं। ये तीन इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स याद रखने होंगे। एक्यूट के चार थे जो हमने पिछली वीडियो में देख लिए थे। माइक्रोस्कोपिक फीचर्स क्या नजर आते हैं कि जो ट्यूब्यूल्स हैं दे वुड आइदर बी एट्रोफिक और दे वुड आइदर बी हाइपरट्रॉफिक। अब जो हाइपरट्रॉफिक डायलेटेड ट्यूब्यूल्स होंगे उनमें फ्लैटनिंग एपिथेलियम के साथ साथ हमें ये नजर आएगा कि दे वुड बी फिल्ड विद कास्ट एंड दे वुड बी रिजेंबलिंग थायराइड कोलॉइड, जिसको हम थायराइडाइजेशन भी कहते हैं कि हमें थायराइडाइजेशन हो चुकी होती है। जिस तरह हमें थायराइड की कोलॉइड की हिस्टोलॉजी नजर आती है उस तरह हमें इन हाइपरट्रॉफिक डायलेटेड ट्यूब्यूल्स की हिस्टोलॉजी नजर आने लग जाती है, जो कि उन्होंने यहाँ पे दिखाई भी कि बिल्कुल थायराइड की जो कोलॉइड होती है बिल्कुल उस तरह की लग रही है। उसके अलावा कैलिक्स के आसपास फाइब्रोसिस मिलती है हमको और क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट मिलता है। ग्लोमेरुला में यूजली देखा जाता है कि पेरीग्लोमेरुलर फाइब्रोसिस और फाइब्रोस ऑब्लिटरेशंस एंड सेकेंडरी चेंजेस विच रिलेट टू हाइपरटेंशन। एंड ये देखा गया कि अगर तो क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस काफ़ी एडवांस्ड हो, काफ़ी ज़्यादा सेवरल ईयर्स तक चलता रहे, सो इट कैन लीड टू एक्सट्रीम प्रोटीनूरिया विच वुड कॉज सेकेंडरी एफएसजीएस विच इज सेकेंडरी फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस। इसकी एक सब टाइप होती है, बहुत रेयर फॉर्म होती है क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस की, दैट इज ज़ैंथोग्रैन्युलोमेटस पायलोनेफ्राइटिस विच इज इन विच बेसिकली हमको फोमी मैक्रोफेजेस की कुमुलेशन मिलती है, साथ में प्लाज्मा सेल्स की, लिम्फोसाइट्स की, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स की और ओकेशनल जायंट सेल्स भी नजर आ जाते हैं। एंड ये उन इंडिविजुअल्स में देखा जाता है जिनमें प्रोटियस का इन्फेक्शन क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस कॉज करा होता है, कि उसमें हमको ज़ैंथोग्रैन्युलोमेटस है तो हमको ज़ैंथोमस टाइप के पायलोनेफ्राइटिस मिलता है कि हमको लार्ज येलो ऑरेंजिश नोड्यूल्स नजर आते हैं विच माइट बी समटाइम्स कन्फ्यूज विद योर रीनल सेल कार्सिनोमा। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो कुछ इंडिविजुअल्स में बहुत साइलेंट ऑनसेट होता है, कुछ इंडिविजुअल्स में हमको मैनिफेस्टेशन मिलती हैं एक्यूट रिकरेंट पायलोनेफ्राइटिस की, लाइक योर बैक पेन, फीवर, पायूरिया, बैक्टीरिया। एंड मेन क्या कॉज होती है क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस की? ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं काफ़ी लेट आए होते हैं मेडिकल अटेंशन के लिए। उसके अलावा ये कि ड्यू टू लॉस ऑफ ट्यूबुलर फंक्शन पॉलीयूरिया, नॉक्टूरिया मिलता है। रेडियोग्राफिकली हमको एसिमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्टेड किडनीज नजर आती हैं विद कैरेक्टरिस्टिक कोर्स स्कार्स एंड क्या कहते हैं ब्लंटिंग एंड डिफॉर्मिटी ऑफ द कैलिसियल सिस्टम। वही जो मैंने हॉलमार्क याद रखने को कहा हुआ था और यही चीज़ उन्होंने बताई हुई। अगर तो एडवांस्ड है काफ़ी सेवरल ईयर्स तक तो एक्सट्रीम प्रोटीनूरिया डेवलप हो जाते हैं विच कैन लीड टू सेकेंडरी फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस। एंड ये कि जो प्रोटीनूरिया इज बेसिकली पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर बिकॉज इट इंक्रीजेज द लाइकलीहुड ऑफ प्रोग्रेशन टू एंड स्टेज रीनल डिजीज। साथ में ग्लोमेरुलो स्क्लेरोसिस भी हमको वही क्या कहते हैं मिलता है जो कि फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस है। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस। आई होप इजीली समझ में आ गया हो। मेन इसका हॉलमार्क याद रख लेना है एंड थैंक यू।